ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड्स में अब दो लोग एक औरत के लिए लड़ने वाले हैं, जहां नौशेरमा और सरफराज तो हाथों हाथ हो जाएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो ड्रामे की आने वाली एपिसोड में अब कशमाला ने एक दोबारा से चाल चली है और दुआ को अपने जाल में फंसा लिया है। जहां पहले तो उसने फराज और दुआ की तस्वीरें नौशेरमा को सेंड कर दी हैं ताकि नौशेरमा दुआ के खिलाफ हो जाए। जो तस्वीरें देखकर नौशेरमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दुआ से पूछता है कि तुम सरफराज से मिलने क्यों गई थी। जहाँ फिर दुआ उसे बताती है कि मैं सिर्फ अपनी अम्मा से मिलने गई थी, लेकिन रास्ते में सरफराज मिल गया। जिसके बाद नौशेरमा कहता है कि उसे कैसे पता चला कि तुम उसी रास्ते से गुजरोगी। इसका तो यही मतलब है कि तुम दोनों कांटेक्ट में हो और एक दूसरे को अपनी खबरें देते रहते हो। जहाँ फिर ये सारी बातें कशमाला सुनकर काफी ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि चलो आग तो लग गई है, अब थोड़ा थोड़ा घी डालने की जरूरत है, इसके बाद इन लोगों का घर तो जलकर खाक हो जाएगा। और दुआ को नौशेरमा खुद अपने घर से धक्के मारकर निकाल देगा। जिसके बाद कशमाला नाटक करती है कि दुआ उसे घर से निकालने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही नौशेरमा आता है तो नौशेरमा से कहती है कि इसे मैं और बच्चे इस घर में रहते अच्छे नहीं लगते और ये चाहती है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। मैं तो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी। अगर मिर्जना और अम्मा साईं के टेस्ट ना होते तो मैं कब की वापस चली गई होती, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी को हमारा यहाँ पर रहना पसंद नहीं है तो हम अभी अम्मा साईं को फोन करके वापस चले जाते हैं। जहाँ फिर नौशेरमा कहेगा कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रहेंगी और आइंदा अगर दुआ ने कुछ भी आपसे कहा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग घर की बंदोबस्त कर दूंगा। और फिर जैसे ही वहाँ से नौशेरमा जाएगा तो दुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी और कशमाला से कहेगी कि आपने अभी तक अपनी चालें चलना बंद नहीं की। मैंने तो आपको कभी कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपके सवालों का जवाब दिया था कि आप यहाँ पर क्यों रह रही हैं, क्योंकि आप मुझे यहाँ से निकलवाने के चक्कर में थी और आपने वही बातें अपनी तरफ से बनाकर नौशेरमा को बता दी और बच्चों को भी इस सब में शामिल कर लिया। आपको शर्म नहीं आती। और कशमाला कहेगी कि मैं तुम्हें निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे चाहे कितनी भी बुरी हद तक क्यों ना गिरना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही छोड़ूंगी। और तब दुआ नौशेरमा के पास जाएगी और नौशेरमा से कहेगी कि आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आप एक ही दफा सारा गुस्सा कर लें और ये भी बता दें कि आपको मुझसे अब नफरत हो गई है। अगर आपको इतनी ही नफरत हो गई है तो इसका खुल के इजहार भी कर दे। और तब नौशेरमा कहेगा कि मैं सही टाइम आने पर तुम्हें ये भी बता दूंगा। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि नौशेरमा ने जाफर को सरफराज की हकीकत मालूम करने भेजा हुआ है, क्योंकि उसे भी शक है कि दुआ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और वो सिर्फ और सिर्फ दुआ पर गुस्सा करने का नाटक कर रहा है ताकि अगर कशमाला भी इस चक्कर में मिली हुई है तो कशमाला को शक ना हो और वो अपनी चालें चलती रहे। क्योंकि नौशेरमा ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि वो दुआ पर इतना ज्यादा शक करे और इतनी ज्यादा बदतमीजी करे, क्योंकि जब उसका खुद का अफेयर चल रहा था तो दुआ ने इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था। जहाँ फिर नौशेरमा ने खुद ही उसे सच्चाई बताई थी तो दुआ ने भी यकीन कर लिया था। और नौशेरमा ये बात अच्छे से जानता है कि जिस तरह फरा उसे फंसाने के लिए चालें चलती रही है, इसी तरह हो सकता है कि सरफराज भी दुआ को फंसाने के लिए चालें चल रहा हो और अब वो सिर्फ और सिर्फ सरफराज की हकीकत मालूम करने के चक्कर में है। और जब उसे जाफर ने ये सच बता दिया तब वो फराज और कशमाला दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अभी कशमाला को मुजरिम साबित करने के लिए उसे सबूत की जरूरत है, वरना उसकी अम्मा साईं और अब्बा साईं कशमाला को घर से निकलवाने नहीं देंगे। जहाँ फिर कशमाला दुआ और नौशेरमा को झगड़ते हुए देख लेगी और काफी ज्यादा खुश होगी और कहेगी कि अब मेरा आखिरी दाव चलने का वक्त आ चुका है, अब मैं सरफराज को बुलाकर दुआ के कमरे में भेजूंगी, जिसके बाद नौशेरमा इन दोनों को साथ देकर दुआ को तलाक दे देगा। हाँ, दूसरी तरफ फिजा ने अपने तोते खोले हुए हैं और वो अब दुआ को अपने घर वालों के सामने भी कसूरवार साबित करके ही दम लेगी। जहाँ फिर वो अपनी फैमिली से कहती है कि आप आज के बाद दुआ को घर आने मत देना। और तब उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि फराज झूठ बोल रहा था, दुआ का इसमें कोई कसूर नहीं है, तुम उसे जानबूझकर कसूरवार बनाती जा रही हो, उसने कब कहा फराज को तुम्हें तलाक देने का। और जहाँ पर फिजा कहेगी कि आपने खुद सुना था कि सरफराज यहाँ पर क्या कह कर गया था, वो यही कह कर गया था कि वो मुझे तलाक सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप क्यों नहीं समझ जाती। जिसके बाद वो कहती है कि अगर आइंदा दुआ इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर फिर नहीं रहूंगी। और तब दुआ की माँ कहती है कि अब हमें कुछ ना
कुछ बंदोबस्त करना होगा और दुआ से कहना होगा कि अब यहाँ पर ना आया करे क्योंकि फिजा के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जब तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती हम अब दुआ को कहेंगे कि वो यहाँ पे ना ही आए तो बेहतर है। तो जिस तरह कशमाला को कान लगा के दूसरों की बातें सुनने की आदत है, इसी तरह वो नुशेरवा और दुआ की भी बातें सुन लेगी और तब वो फराज को फोन करके घर पे बुला लेगी। जहाँ फिर जैसे ही फराज आएगा तो वो सिक्योरिटी गार्ड से कहेगी कि इसे अंदर आने दो और सरफराज को देखकर काफी ज्यादा खुश होगी। जहाँ फिर दुआ अपने कमरे में काफी ज्यादा दुखी बैठी हुई होगी और वहीं पर सरफराज पहुंच जाएगा और जैसे ही सरफराज दुआ के कंधे पे हाथ रखेगा तो दुआ कहेगी कि मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे, आप मुझसे इतनी देर नाराज रह ही नहीं सकते। और फिर जैसे ही पलट कर देखेगी तो सरफराज को देखकर वो हैरान हो जाएगी और फिर सरफराज से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए। और तभी वहाँ पर नुशेरवा भी आ जाएगा जो दुआ और सरफराज को साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान होगा और दुआ से कहेगा कि तुमने इसे दोबारा से घर बुला लिया है, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी अपनी गन निकाल कर ले आएगा और फराज के सर पे तान लेगा। जहाँ फराज कहेगा कि मुझे तो दुआ ने बुलाया था, आप मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बीवी से पूछे जो मुझसे अभी तक मिलती है और इसी ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। जहाँ दुआ ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होगी और वहाँ पे कशमाला भी पहुँच जाएगी। लेकिन फिर नुशेरवा कहेगा कि पहले मैं तुमसे तो निपट लूं, उसके बाद मैं दुआ से भी निपट लूंगा। और तभी नुशेरवा जैसे ही सरफराज को गोली मारने लगेगा तो दुआ सामने आ जाएगी और नुशेरवा से कहेगी कि आपको अल्लाह का वास्ता है, आप ऐसा कुछ भी मत करे गजनबी। जहाँ फिर पीछे से फराज कहेगा कि देखा आज भी ये मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, तुमसे मुझे मरने भी देना नहीं चाहती। यहाँ फिर ये सब देखकर कशमाला भी काफी ज्यादा खुश होगी कि चलो मेरा तो काम बनता जा रहा है और दुआ अपनी बेवकूफियां करती जा रही है। जहाँ फिर दुआ पीछे मुड़कर फराज को एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे घर में घुसे क्यों हो, तुम्हें पता भी है कि अगर नुशेरवा ने तुम्हें गोली मार दी तो नुशेरवा को भी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे गंदे खून से नुशेरवा अपने हाथ रंगे। तुम जैसे कमीने को तो पुलिस खुद पकड़ ले वही बेहतर है और पुलिस ही तुम्हारा इलाज करे वो ज्यादा अच्छा है और मैं नहीं चाहती कि नुशेरवा तुम्हें मार कर खुद फांसी पर लटक जाए, क्योंकि मुझे अपनी पूरी जिंदगी नुशेरवा के साथ गुजारनी है। तुम जैसे कमीने को तो पुलिस ही पकड़ कर ले जाएगी और तभी गार्ड्स को बुलाएगी और कहेगी कि इसे यहाँ से पकड़ कर ले जाएं। लेकिन नुशेरवा उसे जाने नहीं देगा और वहाँ पर फराज की काफी ज्यादा पिटाई करेगा। जहाँ फिर दुआ ही उससे फराज को छुड़वाएगी और कहेगी कि नुशेरवा इसे छोड़ दें, अभी जब इसे पुलिस के हवाले किया जाएगा तो इसकी सारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। जिसके बाद वो फराज को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे और गार्ड से कहेंगे कि आइंदा अगर ये अंदर आया तो आप लोगों को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन कशमाला सोचेगी कि मेरी तो चाल ही उल्टी पड़ गई, अब मैं क्या करूं। तो आगे कशमाला कौन सी चाल चलने वाली है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।